अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने लगे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसको हम लोग स्नेल्स ग्रॉस एनाटमी से भी करेंगे, हेड एंड नेक एनाटमी से, और साथ हम जो न्यूरो एनाटमी में ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है वहाँ से भी करेंगे, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किस किस चीज़ को सप्लाई करती है। तो ये ब्रेन को सप्लाई करती है, आई को सप्लाई करती है, फोरहेड को सप्लाई करती है, और नोज़ के कुछ पार्ट को। ठीक है, तो ब्रेन, फोरहेड, आइज़ और नोज़ के कुछ बाकी जो पार्ट्स हैं उसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी करती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो कोर्स है, शॉर्ट पाथवे जो है इसका, वो ये होता है कि ये जो है वो इसको जो कि इसने ब्रेन को सप्लाई करना होता है, तो ये स्कल के अंदर एंटर होती है थ्रू कैरोटिड केनाल। कैरोटिड केनाल से ये जाती है कैवर्नस साइनस के अंदर, और फिर कैवर्नस साइनस से जब ये बाहर निकलती है तो ये ब्रांचेस देती है। उसमें से कुछ ब्रांचेस है एंटीरियर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू बताती हूँ, कभी कभी पाथवे से भी एमसीक्यूज आ जाता है। ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन से निकली, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जा रही है और ये जो है हमारे पास ये कैरोटिड केनाल है, इसके थ्रू ये क्रेनियल कैविटी में एंटर होती है, और उसके बाद ये जो एरिया है इसे हम कैवर्नस साइनस कहते हैं, वहाँ ये एंटर होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले ये कैरोटिड केनाल से एंटर होती है, फिर उसके बाद ये कैवर्नस साइनस में जाती है। अब जैसे ये कैवर्नस साइनस से निकल रही है, ये कुछ ब्रांचेस दे रही है इस तरह, तो ये इसका रूट हो गया हमारे पास। अब हम स्टडी करते हैं इसकी ब्रांचेस को। जैसे ही जो है वो कैवर्नस साइनस से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है, ये ब्रांच देती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ऑप्थेल्मिक नेम से शो हो रहा है, ये आई को सप्लाई करेगी, तो ये ऑप्टिक कैनाल से एंटर होती है ऑर्बिट में, और फिर वहाँ पे ये आई के स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक ब्रांच देती है जिसे हम सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना कहते हैं, और हम लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो सप्लाई करती है रेटिना को। तो ये एक रेटिना की वाहिद ब्लड सप्लाई है जो कि सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका बात है कि ऑप्टिक आर्टरी जो है वो ऑप्टिक कैनाल के थ्रू ऑर्बिट में एंटर होती है, और फिर सप्लाई करती है पूरी आई के स्ट्रक्चर्स को, और एक ब्रांच देती है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो कि हमारे पास रेटिना को सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम न्यूरो की बुक से देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक आर्टरी में जो चीज़ एक्स्ट्रा लिखी है वो मैंने हाईलाइट कर ली है। उसमें ये आता है कि ये जो है वो यहाँ पे स्नेल्स में यही लिखा था कि ये आई के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, जबकि न्यूरो की बुक में लिखा है कि ये स्कैल्प के फ्रंटल एरिया को, एथमॉइड और फ्रंटल साइनसिस को भी सप्लाई करती है, और साथ में डोर्सम ऑफ द नोज़ को भी सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये किस किस को करती है? साइनसिस, एथमॉइड और फ्रंटल साइनस को, फ्रंटल एरिया ऑफ स्कैल्प को, और डोर्सम ऑफ द नोज़ को। ठीक है, ये आपको मेमोराइज़ करना होगा। आप इसको इस तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं कि आई के ऊपर क्या है, फ्रंटल पार्ट ऑफ द स्कैल्प, और नीचे क्या है, नोज़ है। तो ये फ्रंटल पार्ट स्कैल्प को भी सप्लाई करती है, डोर्सम ऑफ द नोज़ को भी। उसके अलावा दो साइनसेस को सप्लाई करती है, एक एथमॉइड है और एक है फ्रंटल साइनस। तो ये हो गई हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी करते हैं, और जाके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को ज्वाइन करती है। जबकि न्यूरो में एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। ये क्या करती है, एक चीज़ जो एमसीक्यू में आ सकती है कि ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो ओकुलोमोटर नर्व के अबव ट्रैवल करती है, और फिर ये ज्वाइन करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। ये तो वही इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें जो चेंज चीज़ है वो ये है कि ये आर्टरी अबव द ओकुलोमोटर नर्व होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कोराइडल आर्टरी है जो कि हेड एंड नेक में नहीं मेंशन, सिर्फ न्यूरो में मेंशन है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। कोराइडल आर्टरी का उन्होंने बात बताया कि ये कहाँ से जाती है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू जाती है, और फिर वहाँ से होते हुए, अब कोराइडल से नाम शो हो रहा है कि ये कोराइडल प्लेक्सस में एंड करेगी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी होंगी, और लेटरल वेंट्रिकल के इन्फीरियर हॉर्न से एंटर होती हुई कोराइडल प्लेक्सस में जाती है। ठीक है, अब ये ब्रांचेस देती है अपने ऑप्टिक ट्रैक के क्लोजिंग स्ट्रक्चर्स को। ऑप्टिक ट्रैक्ट हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ऐसे करके होता है, जाके जेनिकुलेट बॉडी में एंड होता है। तो ये जो कोराइडल आर्टरी है ये ऑप्टिक ट्रैक को भी नर्व सप्लाई करती है, आर्टेरियल। उसके अलावा जेनिकुलेट बॉडी को भी, क्रस सेरेब्री को भी, और इंटरनल कैप्सूल को भी। ये थोड़ा मेमोराइज़ करना होगा, ऑब्वियसली एनाटमी इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग। ठीक है, न्यूमोनिक बना सकते हैं आप इसका। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है ये क्या होता है, ये दो हेमिस्फेयर्स है ना, तो यहाँ सेंटर से ये जाती है।
ठीक है। और ना ये फिर कॉर्पस कैलोसम के ऊपर ऐसे मतलब एक्सटेंड करती है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। और फिर कॉर्पस कैलोसम के अराउंड वाइंड करती है, और ऑब्वियसली जब ये सेंटर से जाएगी तो ये मीडियल एरियाज को सप्लाई करेगी। तो ये मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और उसके अलावा सुपीरियर लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और क्या होता है कि ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू ऑपोजिट साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ ज्वाइन करती है। अब न्यूरो की बुक्स देख लेते हैं, वहाँ ज़्यादा डिटेल है। ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है इंटरनल की। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है। अब इसमें उसी तरह के ये ऑप्टिक नर्व की सुपीरियरली होती है। कौन सी हमने पढ़ी थी पहले? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि अबव द ओक्यूलोमोटर नर्व होती है। तो ये अबव द ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर ऑफ सेरेब्रम से जाती है, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल जो फिशर होता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल फिशर कहते हैं, वहाँ से ये जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कॉर्पस कैलोसम के ऊपर ऐसे जो है वो अगर हम साइड व्यूज दें तो एक्सटेंड करती है ऊपर, और फिर बैक साइड पे पोस्टीरियर आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है ऐसे। ठीक है। अब इसमें से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है और सुपीरियर लेटरल। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करती हैं, कहाँ तक? पेराइटो ओसिपिटल सल्कस तक। ठीक है। उसके अलावा लेटरल जो पार्ट होता है ना, उसकी 1 इंच स्ट्रिप को भी ये सप्लाई करती हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्री सेंट्रल गायरस पे जितना भी एरिया लेग एरिया है ना, उसको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लेग एरिया को जो है वो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? एंटीरियर सेरेब्रल। ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं जो कि लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट न्यूक्लियस को और इंटरनल कैप्सूल को भी सप्लाई करती हैं। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सबसे स्मॉल ब्रांच है। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से जाती है, फिर कॉर्पस कैलोसम से एक्सटेंड होती है ऐसे, और पीछे पोस्टीरियर के साथ एनास्टोमोस करती है। ठीक है। फिर ये क्या करती है? ये मिडल ए स्ट्रक्चर को और सुपीरियर लैटरल स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। उसके अलावा लेटरल जो स्ट्रक्चर था उसकी 1 इंच स्ट्रिप को भी सप्लाई करती है। उसके अलावा ये क्या करती है? ये लेग एरिया को सप्लाई करती है इन शॉर्ट, और लेंटिफॉर्म कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, बल्कि अभी दिखा देती हूँ। ये इसका साइड कट है। तो ये रही कॉर्पस कैलोसम के ऊपर जो एक्सटेंड हो रही है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इस डायग्राम से आप मॉडल्स को भी दिखा सकते हैं कि इस एरिया को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं और इस एरिया को पोस्टीरियर की। ये लार्जर टर्मिनल ब्रांच है और वो वाली स्मॉलर थी। ठीक है। ये जो है वो लेटरल सर्कस जो होता है वहाँ से ये जाती है। ठीक है। और ये सारी लेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फॉर दैट नैरो स्ट्रिप जो कि एंटीरियर ने सप्लाई कर दी थी। ठीक है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल पोल है और इन्फीरियर लेटरल सरफेस जो है वो भी मिडल नहीं सप्लाई करती, क्योंकि उसको पोस्टीरियर सप्लाई करती है। इसके अलावा जितनी भी लेटरल सरफेस है उसको मिडल सप्लाई करती है। ठीक है। ये थोड़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा था एंटीरियर वाली लेग एरिया को सप्लाई करती है, लेकिन जो मिडल है वो लेग एरिया के अलावा जितना भी मोटर एरिया है उसको सप्लाई करती है मिडल आर्टरी। ठीक है। उसके अलावा ये ब्रांचेस देती है मास ऑफ ग्रे मैटर को भी और इंटरनल कैप्सूल को भी, जो कि हम न्यूरो में पढ़ते हैं अभी। जैसा कि पहले पढ़ चुके, लार्जेस्ट ब्रांच है लैटरल सर्कस से जाती है। फिर इसकी कॉर्टिकल ब्रांचेस जो है वो इंटायर लैटरल सरफेस को सप्लाई करती हैं, एक्सेप्ट फॉर द नैरो स्ट्रिप जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और उसके बाद ये भी मैंने बताया कि ऑक्सीपिटल लोब और इंफीरियर लैटरल को पोस्टीरियर वाली सप्लाई करती है। ठीक है। और ये भी हम बता चुके हैं लेग एरिया के अलावा जितनी भी है उसको मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। लेग एरिया को कौन करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आ गए? सेंट्रल ब्रांच जाती है वही वाला जो एंटीरियर वाला है, लेंटिफॉर्म कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी हो चुका होगा अब आपके लिए। जी, तो यही थी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंटीरियर और मिडल आर्टरीज थी। मैं एक बार फिर रिवाइज़ कर देती हूँ आपके साथ। सबसे पहले हमने ऑप्थेल्मिक आर्टरी पढ़ी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी में हमने पढ़ा कि ये जो है वो ऑप्टिक कैनाल के थ्रू जाती है, आई को सप्लाई करती है। और स्पेशली ये क्या करती है? ये हमारे पास हम फ्रंटल एरिया स्कैल्प को सप्लाई करती है, डॉर्सम ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, और 2 साइनस एथमॉइड और फ्रंटल साइनसेस को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का बस यही है कि अबव द ओक्यूलोमोटल नर्व होती है, और ये बस ज्वाइन करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। कोराइडल आर्टरी का हमने पढ़ा कि ये जो है वो ऑप्टिक ट्रैक्ट के पास पास जाती है और कोराइडल प्लेक्सस में एंड करती है।
यहाँ तक कैसे पहुँचती है? थ्रू इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ये सप्लाई किन किन स्ट्रक्चर्स को करती है? ऑप्टिक ट्रैक्ट को सप्लाई करती है, जेनिकुलेट बॉडी को, उसके अलावा जो है वो ये किसको सप्लाई करती है? क्रस सेरेब्राई को और इंटरनल कैप्सूल को। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का बता चुकी हूँ, ये स्मॉलेस्ट ब्रांच है। ये क्या करती है? मिडिल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, लेग वाले स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा लेंटिफॉर्म कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल को, जबकि मिडल वाली जो है वो एक्सेप्ट द लेग सारे कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है, लेटरल सर्फेसेस को सप्लाई करती है, इन्फीरियर वालों को नहीं करती, उनको पोस्टीरियर करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।